हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज ये पोस्टमार्टम सीरीज का 5वां वीडियो होगा। आई थिंक आपने 4 वीडियो को देख लिया होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आपका जो पेपर है 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपके पास 15 डेज का टाइम है और इसमें काफ़ी अच्छे से आप रिविजन एंड मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। और इसमें इस लास्ट मोमेंट में क्या रिविजन करना है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के लिए पोस्टमार्टम चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का। तो कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में देखें तो 2020 में ना बहुत ज़्यादा अचानक से वेटेज बढ़ गया। पहले भी वेटेज था लेकिन उतना वेटेज नहीं था। अब तो इरिगेशन का भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं और इवनिंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। वी कैन से दैट कि ऑन एन एवरेज 10 नंबर के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से कर लेंगे अभी, ठीक है। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं हर एक चैप्टर के सामने। तो 2016 से 2020 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ, इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहती। ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे ही चैप्टर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक चैप्टर के हम टॉपिक को बताने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि हर एक चैप्टर की जो टॉपिक है ना वो फिक्स टॉपिक है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होगा। 80% चांस रहता है। जो हमारा 80-20 रूल है ना कि 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जो 80% कवरेज देते हैं हर एक चैप्टर के। तो उन 20% टॉपिक को हर एक चैप्टर के हम बता देंगे, उनको आप करके जाएंगे तो 80-90% क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर 10 विल पॉइंट पेपर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे अपडेट कर देंगे हम। इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। रन अप एंड हाइड्रोग्राफ से 22 क्वेश्चन आए हैं, ये हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। केनाल डिजाइन से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। केनाल हेडवर्क से 8 क्वेश्चन। क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क से 4 क्वेश्चन। वाटर रिजर्वायर एंड डैम से 18 क्वेश्चन। ये तो 10 विल पॉइंट बुक में इस तरीके का आर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी की चीजें हम किस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं वो मैंने चैप्टर का आर्डर उसी तरीके से लिया हुआ है। पहला हमारा चैप्टर है इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक। कूल माइंड से पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके बात समझ में आएगी। डबल स्पीड पे देखिए लेकिन पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखने से काम नहीं चलेगा। इसमें देखिए फटाफट देख लीजिए। पहला वाला जो चैप्टर है इसमें 9 क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं। अब इसमें देखो, पहला इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना होगा और मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन तो हो गए टाइप्स में। और कौन कौन से तरीके होते हैं उन तरीकों के बारे में समझ अच्छी से होनी चाहिए। कौन सा मेथड का अप्लीकेबल होता है, का अप्लीकेबल नहीं होता, उनके प्रॉज कॉन्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपका टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन में पढ़ के जानी है। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जब पानी सिंचाई करते हैं तो कौन कौन से क्वालिटी चेक की जाती है। सेडिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, साल्ट कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन का। जो फार होता है ना इसका फार्मूला ही पता होना चाहिए, इसमें भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। बाकी हर एक की वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो टेबल लिखवाई गई है उन टेबल को अच्छे से याद करना है आपको। अगला चैप्टर आपका है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। सबसे बड़ा इरिगेशन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ड्यूटी की डिफिनेशन, डेल्टा की डिफिनेशन, क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। खरीफ एंड रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, कमांड एरिया क्या होता है, टाइम फैक्टर क्या होता है, क्रॉप रेशियो क्या होता है, इरिगेशन एफिशिएंसीज क्या होती है, कोर वाटरिंग क्या है, कोर पीरियड, कोर डेप्थ, टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप मतलब ड्यूटी और डेल्टा में जो अलग अलग क्रॉप्स होती है, कितनी ड्यूटी होती है, कितना डेल्टा होता है, चारा कितना होता है, फिल्टर कितना होता है, सारी चीजें। टाइप्स ऑफ वाटर, आपने वाटर पढ़े होंगे, कैपिलरी वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं, कंबाइंड वाटर होते हैं, है ना, ग्रेविटी वाटर होते हैं। सारे वाटर के टाइप पता होना चाहिए। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जिसे कैपिलरी पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मैटिक प्रेशर, हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, सैचुरेटेड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल मॉइस्चर, कैपेसिटी फैक्टर, पेलियो इरिगेशन, रूट जोन डेप्थ। इतना आसान है ना, हर एक की डिफिनेशन पता होगी तो काम हो जाएगा। डिफिनेशन और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो वाला टॉपिक हो जाएगा। है दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। जो बच्चे पढ़े होंगे इनको प्रॉपर आप इनको रिवीजन कर लेना। देख लीजिए जो टॉपिक आपके इसमें मिसिंग होंगे आपके नोट्स में उनको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनाल की बात करें तो कैनाल में आपको लाइन्ड और अनलाइन्ड कैनाल की समझ तो होगी ही होगी। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल,
उसमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू सप्लाई। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कैनाल में जो अलाइनमेंट के बेसिस पर वाटर फेड कैनाल क्या होती है, रिज कैनाल क्या होती है, कंटूर कैनाल क्या होती है, वैसे वर्क के आधार पर, सप्लाई के आधार पर, तीनों टाइप के जो कैनाल का क्लासिफिकेशन है, तीनों के बेसिस पे हर एक कैनाल की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, कौन से कैनाल कब यूज होती है और उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैनाल डिजाइन में बात करें तो कैनेडी से उतना क्वेश्चन तो आया नहीं है। लेफी थ्योरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लेफी थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फील्ड फैक्टर का फार्मूला, मेन फ्लो वेलोसिटी का, हाइड्रोलिक रेडियस का, वेटेड पेरीमीटर का और वेडी फ्लोप का। ये आपके 1 2 3 4 5 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है लेफी थ्योरी से। लेफी के द्वारा, लेफी थ्योरी जो है ना डिजाइन करने के लिए, कैनाल का अनलाइंड कैनाल के डिजाइन करने के लिए, उसके जो 5 फार्मूले है ना, फील्ड फैक्टर, मेन फ्लो वेलोसिटी, हाइड्रोलिक रेडियस, वेटेड पेरीमीटर, वेडी फ्लो, बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आता है या फिर न्यूमेरिकल भी आया हुआ तो बहुत ही छोटा सा फील्ड फैक्टर का आपको पता रहेगा, फार्मूला वैल्यू दे देगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कैनाल वाला टॉपिक में पढ़ना है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग में हम दोनों बात कर लेंगे यहाँ पास, क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क और कैनाल हेडवर्क के बारे में। इसमें पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ स्पिलवे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर इन एलुवियल प्लान। ये 3 टाइप के होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिवर, ठीक है, इस पर इरिगेशन वर्क स्ट्रक्चर, इरिगेशन वर्क स्ट्रक्चर में जैसे कैनाल आउटलेट हो गया, मॉडुलस हो गया, स्केप हो गया, ड्रॉप वॉल हो गया, क्राफ्ट रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलेटर, इन सब की डिफिनेशन। क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क कितने टाइप के होते हैं, क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क, साइफन क्या होता है, एक्वाडक्ट क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग क्या होती है, सारे के सारे जितने भी क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क होते हैं, क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क के 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, फिर उनमें से 2 आते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। उन 6 की डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। सुपर पैसेज क्या होता है, कब यूज किया जाता है, हर एक की डिफिनेशन पता होनी चाहिए ध्यान से। कैनाल हेडवर्क में आल कंपोनेंट पता होना चाहिए, और आल कंपोनेंट की डिफिनेशन पता होगी तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैनाल हेडवर्क के डायरेक्टली कंपोनेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपोनेंट इनमें से कौन सा कंपोनेंट कैनाल हेडवर्क का नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने 7 टॉपिक बताए हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग से, इनको यदि आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अब तक के इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेशन भी हुआ है। डैम एंड रिजर्वायर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम हर एक तरीके से, चाहे वो हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर हो, चाहे स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर हो, चाहे यूजेस के आधार पर हो, हर एक टाइप के डैम का डिफिनेशन पता होना चाहिए। लाइक जैसे मान लीजिए इंपाउंडिंग डैम है तो क्या यूज होता है, डिटेम्पशन डैम है तो क्या यूज होता है, डेब्रिफ डैम में क्या यूज होता है, ये सब पता होना चाहिए। और उनके पर्पज है ना, वही चीज पर्पज में आ जाएगा। फिर एक डैम जो आप पढ़ेंगे है ना, उसमें एक आर्च डैम आता है, तो आर्च डैम के क्लासिफिकेशन भी होते हैं, वो भी पता होना चाहिए। और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एंगल का होता है, यू वैली में कौन सा आर्च डैम होता है, वी वैली में कौन सा होता है, सब पता होना चाहिए। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो ग्रेविटी डैम में लगते हैं, उन फोर्सेस के नाम पता होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, जैसे एक अपलिफ्ट प्रेशर भी एक होता है, अपलिफ्ट फोर्स भी होता है जो डैम पे लगता है, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वर्टिकल कट ऑफ, ग्राउटिंग, ये सब मेथड होते हैं ना। कौन कौन से मोड होते हैं फेलियर के, वो पता होना चाहिए। जोन ऑफ स्टोरेज डैम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज डैम के कौन कौन से जोन होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी, रिजर्वायर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड होती है, और कितने टाइप के रिजर्वायर होते हैं। ये जितने टॉपिक है ना 5वें वाले चैप्टर में, ये सारे के सारे टॉपिक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, सारे ही पढ़ के जाना है आपको। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, इसमें लीचिंग वाले से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी रीजन इसमें वाटर लॉगिंग होता है, और क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 पढ़ लेंगे तो सब इंजीनियर के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के 6 टॉपिक मैंने बता दिए, 6 चैप्टर बहुत ही अच्छे से बता दिए, ठीक है। 6 चैप्टर हमने बता दिए और इनको अच्छे से करके जाना है। और एक बात अच्छे से बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं ना ये सारे टॉपिक आप कर लेना, सारे टॉपिक कर लेना, और थ्योरी का वेटेज बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ में। अच्छा, हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट इस बुक में ऐड है, तो इसमें हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 12 क्वेश्चन आए हुए हैं और 9 क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, इसमें ये वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड है, रन अप एंड हाइड्रोग्राफ वाला, ठीक है। फिर इसको कह सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलॉजी वाला ये चैप्टर इसको कह सकते हैं। ये बुक में दिया था, तो मैंने लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका हाइड्रोलॉजी वाले से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया हुआ है, 2 या 3 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में आया हुआ है। तो हाइड्रोलॉजी से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बहुत ही डिटेल है,
यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तभी इस टॉपिक को पढ़िएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तभी पढ़ना है, फिर आपके पास सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, केवल इन्हीं को पढ़ना है, तो इन टॉपिक को मैं नाम बता देता हूँ, इनको पढ़ लेना, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। एस्टिमेशन ऑफ पीक फ्लड, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल, फ्लड डिस्चार्ज फार्मूला, टाइप्स ऑफ हाइड्रोग्राफ, रेन गेज, रन ऑफ कैलकुलेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के एवापोरेशन लॉसेस होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फार्मूला होता है, मास कर्व क्या होते हैं। ये 5-6 टॉपिक है, यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने 6 चैप्टर बताए हुए हैं, ठीक है, इसको कैनाल हेडवर्क एंड क्राफ्ट नेटवर्क मैंने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कंसिडर किया है, इसलिए साथ ही आ रहे हैं। तो जो मैंने चैप्टर के नाम बताए हैं, ये चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर के जो टॉपिक हैं ये बहुत ही क्रूशियल हैं, क्योंकि सब इंजीनियर में सिलेबस तो लिखा नहीं होता कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक को हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है कि अब तक के सब इंजीनियर एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं 2016 से 20 तक के, साथ में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो जेई वाले होते हैं उनमें से किन टॉपिक से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर होता है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन टूट अप होते हैं, यदि आपने एनालिसिस किया है तो उन टॉपिक को हमने कंसिडर कर लिया है। तो यदि आप इनको करके जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है भैया। मतलब ये 10 क्वेश्चन आते हैं तो मिनिमम 8 क्वेश्चन तो करके आओगे, इनफैक्ट 10 भी कर सकते हो, लेकिन 8 ही गारंटी लेते हैं, 80% गारंटी लेके चल रहे हैं। तो कट ऑफ तो 140 नंबर के आसपास जाएगी और 160 नंबर की आप तैयारी करके जा रहे हो। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बहुत वेटेज है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ के फास्ट नोट्स बना लेंगे तो काम हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, द सिविल पॉइंट ऐप पर कोई भी आपको कंटेंट चाहिए, अभी दिवाली स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो गया है, जैसे हमारा कंप्लीट कोर्स है, तो यदि आपकी पहले से तैयारी है, कुछ सब्जेक्ट आपके वीक है तो आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर रिवीजन कोर्स चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, यदि आपको नीड है तब की बात है, 999 पे आपको मिल जाएगा। बाकी इस टाइम पे मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ, आज अपना तारीख है 19 अक्टूबर और आपका पेपर है 6 नवंबर को। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट सीरीज है ना, एग्जाम के 7 दिन पहले बंद कर दीजिएगा, 7 दिन पहले ही टेस्ट फ्री लगाना बंद कर दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग के जो 10 दिन अभी है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ अभी लगा लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टेस्ट फ्री लगाने का फायदा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, फालतू को प्रेफर आता है नंबर कम ज़्यादा होने से, है ना, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, पता अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है। यदि आप नॉर्मल मेंटेन कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मैंने कई बार देखा है। तो आपके अभी 10 दिन का टाइम है, इस टाइम पे टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आपके पास टेस्ट सीरीज है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 199 पे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे और टेस्ट की डिटेल यहाँ पर आप लिखे हुए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है 3 दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, है ना, कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी हेल्प हो जाएगी। और बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बच्चे ऐप में मैसेज करते सर आई एम वेरी डिप्रेस्ड, टाइम केवल 10 दिन बचा हुआ, भैया डिप्रेस होने कौन सी बात है यार, पेपर तो ये है ना, पेपर ही तो है, पहले भी तो पता था पेपर आपका होगा, डिप्रेस होने कौन सी बात है। अच्छे से कूल माइंड से पढ़िए, जितना ज़्यादा आप कूल रहेंगे ना उतनी ज़्यादा मेमोरी आपकी शार्प रहेगी और चीज़ों को आप रिटेन कर पाएंगे। अच्छा खाना खाइए, योगा करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, नॉर्मल बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ाई करना है, ठीक है, टेंशन वगैरह लेने से कुछ होता नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करिए, पेपर ये आसान है, अच्छे से हो जाएगा। तो अच्छे से करिए, कोई भी क्वेरी होती है, नेक्स्ट कौन सब्जेक्ट आपका एनालिसिस चाहते हैं, पोस्टमार्टम चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।